क्या ये दिल्ली का सबसे बड़ा भूमि घोटाला है? पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे उससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। ये सबसे बड़ा घोटाला है। क्या 6000 लोगों के घर उजाड़ कर बनाई गई गगनचुंबी इमारतें? इस भूमि महाव घोटाले में आंख से काजल ही नहीं, पूरी आंख की आंख ही गायब कर रखी है। क्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा डीडीए? डीडीए जैसा सरकारी विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। कुछ ऐसी ही बातों और सवालों को लेकर दिल्ली एमसीडी के पूर्व निगम पार्षद और डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी विजेंद्र यादव चर्चाओं में बने हुए हैं। इनके मुताबिक एक वीडियो की सीरीज के तहत दिल्ली के बड़े भूमि महाघोटाले की पूरी दास्तान को वो जनता तक पहुंचाएंगे और तमाम विभागों में जांच करवाकर हाई कोर्ट तक जाएंगे। इस भूमि महाघोटाले के संदर्भ में मैंने अनेक विभागों में कंप्लेंट की और सीबीआई जांच की मांग कराई के साथ ही इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर भी कार्यवाही के लिए मेरे प्रयास एफर्ट्स जारी है। अनेक आरटीआई के माध्यम से भी मैंने एक लंबी जानकारी हासिल की है और डीसीएम के 6000 कर्मचारियों और उनके परिवार को भूमाफियाओं के द्वारा कैसे सरकारी विभाग के साथ मिलकर उजाड़ा गया, उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे बहुत सारे दस्तावेज दिए हैं, हजारों पेपर दिए हैं, सबूत दिए हैं। मैं उन्हीं तमाम सबूतों और कागजी जो उनके खिलाफ जो बिहाफ पर मैं इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहा हूं। विजेंद्र यादव के मुताबिक रोहतक रोड, किशनगंज, करोल बाग में बन रही ऊंची ऊंची इमारतों की यह जगह कभी दिल्ली क्लॉथ मिल यानी डीसीएम लिमिटेड की थी और खुद डीसीएम के मालिक ही दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यानी डीआईटी के चेयरमैन भी थे, जिस पद का दुरुपयोग कर उन्होंने मिल की जगह पर ऊंची इमारतें और फ्लैट बनाने की मंजूरी खुद ही दे दी। रोहतक रोड, किशनगंज रोड जो करोल बाग में डीसीएम यूनिटी ग्रुप द्वारा द एमारिलिसिस के नाम से ऊंची ऊंची फ्लैट, टावर, बिल्डिंगें, इमारतें देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये विदेशी टावर की तरह से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, हमारे देश में भी ऐसे बन रही हैं। लेकिन मैं एक बात साफ बता दूं, ये जो टावर है ये टावर नहीं है, ये एक भूमाफियाओं की साजिश है। कैसे एक ही आदमी दो पदों पर बैठकर सरकारी तंत्र के साथ खेलता रहता है और आज भी डीडीए जैसा सरकारी विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है, सो रहा है। दोस्तों, रोहतक रोड, किशनगंज, करोल बाग जहां ये ऊंची टावर और इमारतें हुआ करती हैं, इसी जगह एक मिल हुआ करती थी जिसका नाम दिल्ली क्लॉथ मिल डीसीएम लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। और इसी मिल के साथ इस भूमि महाघोटाले की शुरुआत हो गई। डीसीएम का मालिक, डीसीएम का तो मालिक था ही था, साथ में दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का भी चेयरमैन हुआ करता था, डीआईटी का। डीआईटी डीडीए के स्थान पर काम करती थी और डीडीए के जितनी ही शक्तिशाली और अधिकार वाली संस्था डीआईटी हुआ करती थी, मालिक ने अपने इसी पद का दुरुपयोग करने के लिए मिल की जगह फ्लैट और फैक्ट्रियां बनाकर ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचने का प्लान बना लिया। साल 1982 में डीसीएम के मालिक ने डीसीएम मिल की जगह पर पुनर्विकास के नाम पर एक ग्रुप हाउसिंग और फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने के लिए आवेदन किया, क्योंकि डीसीएम जो मालिक और डीआईटी में मालिक एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर तैनात था। उन्होंने खुद के नाम से डीसीएम के मालिक की हैसियत से खुद को ही पत्र लिखा और डीआईटी के चेयरमैन होने के नाते खुद ही उन तमाम आवेदन को अप्रूवल दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए ना कोई जांच कराई, ना कोई प्लान बनाया, ना कोई हिसाब किताब, खुद की मंजूरी मांगी और खुद ही मंजूरी दे दी। कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर कैसा। आपने पद का जो दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो चाहा वो किया, क्योंकि अनुमति मांगने वाला ही और अनुमति देने वाला ही एक ही शख्स था। जो डीआईटी के स्थान पर अब डीडीए है,
उन दोनों जगह पर बैठा हुआ। साल 1983 में डीसीएम के मालिक को मिल की जगह पर पुनर्विकास की इजाजत भी मिल गई, और इजाजत मिली तो मिली, इसके लिए इन्हें बड़ी आसानी से लगभग 27 एकड़ जमीन और दूसरी जगह लगभग 12 एकड़ जमीन डीडीए ने उपलब्ध करवा दी। अब डीसीएम ने यहां अपनी मिल बंद कर दी और भूमि मांग घोटाले की कहानी लिखनी स्टार्ट कर दी। विजेंद्र यादव के मुताबिक ये मामला संसद में भी उठ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद डीडीए आंखें मूंदे बैठा हुआ है। डीडीए ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए डीसीएम को इतना अधिकार भी दे दिया कि डीसीएम यहां पुनर्विकास कार्य कर सकता है। डीसीएम के पास 6000 वर्कर्स थे, वो विरोध में उतरे। उनके अलावा स्थानीय लोग यहां पर विरोध में उतरे और इस विरोध की आवाज केंद्र सरकार तक भी पहुंची, और जन आंदोलन के विरोध चलते हुए डीडीए ने जो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध के चलते हुए डीडीए को डीसीएम से अपना नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट यानी एनओसी वापस लेनी पड़ी, और इस विषय घोटाले को 2 बार संसदीय पार्लियामेंट में भी उठाया गया है। डीडीए ने एनओसी तो ले ली, लेकिन कार्यवाही के नाम पर उदासीनता बनी रही। इसी बीच इस पूरे मामले में डीसीएम ने कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाया, और डीडीए यूनियन ऑफ इंडिया और एमसीडी ने भी डीसीएम के खिलाफ पार्टी बनकर कोर्ट गई। मामला कई साल तक अदालत कोर्ट में रहा। सन 1990 में कोर्ट ने डीसीएम को इजाजत दे दी कि वह पुनर्विकास कार्य शुरू करे, लेकिन एक शर्त रखी कि जो मजदूर वर्कर्स डीसीएम कंपनी के यहां हैं, उनसे कंपनी 8 सप्ताह के भीतर समझौता करे और उसके बाद काम स्टार्ट करे। इस आदेश के बाद डीसीएम ने अपने रसूख का यूज करते हुए मजदूरों से जबरदस्ती अंडरटेकिंग ले ली, और मजदूरों को विरोध भी जो उन्होंने किया, शिकायत भी दर्ज कराई। आज भी बहुत सारे मजदूर इस जमीन पर अपना घर वापसी पाने का सपना देख रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग मेरे पास इकट्ठे होकर मेरे ऑफिस में भी आए। उन्होंने मुझे बहुत सारे सबूत दिए हैं, दस्तावेज हजारों की संख्या में दिए हैं, और मैं आज इस लैंड यूज चेंज करवाने का जो आवेदन डीसीएम ने किया था, उसका जो फ्लैटेड एरिया जो फैक्ट्री बनाने का साल 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी में वो दस्तावेज भी देखे गए। कोर्ट में दलीलें चलती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जब पूरा मामला समझा तो कड़ा रुख अपनाते हुए सख्ती के साथ आदेश दिया कि इस जमीन पर बने सभी निर्माणों को ध्वस्त डेमोलेशन कर दिया जाए, और डीडीए को एक ऑर्डर आदेश भी दिया कि इस जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले। लेकिन डीडीए की दरिया दिली देखो, उसने यहां जो डीसीएम से जमीन वापस तो ली नहीं, और करोड़ों अरबों रुपए की जमीन को प्राइवेट डीसीएम लिमिटेड कंपनी के पास ही रख दिया, छोड़ दिया। विजेंद्र यादव के मुताबिक वो चाहते हैं कि उजाड़े गए कर्मचारियों को पीएम योजना के तहत फ्लैट दिए जाएं और दोषी अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो इस मामले में नए नए खुलासे करते रहेंगे। डीसीएम ने इस जमीन के बदले 181 एकड़ जमीन भी ले ली, और इस जमीन को छोड़ा भी नहीं। मैं पूछता हूं कि जब जमीन सरकारी नहीं थी तो निर्माण को क्यों तोड़ा, डेमोलेशन क्यों किया गया, और जब जमीन सरकारी थी तो भी तो उस जमीन पर डेमोलेशन ध्वस्त किया गया निर्माण को, नहीं तो जमीन वापस ली गई और ना ही डीसीएम को किसी भी तरह के स्टॉप रोका गया। कागजी खाना पूर्ति डीडीए करता रहा, और इसी का फायदा उठाकर डीसीएम ने यूनिटी ग्रुप के साथ मिलकर यहां द एमारेलिस नामक प्रोजेक्ट के तहत इलीगल तरीके से जो इन्होंने गेट भी गलत तरीके से नक्शे में जो पास नहीं है, इसने रोहतक रोड पर द एमारेलिस वालों ने खोल रखा है गेट को, गलत है यह। जो ये गगनचुंबी टावर और बहुमंजिला इमारतें इन्होंने खड़ी शुरू कर रही है, ये इलीगल है।
डीसीएम अपनी मनमर्जी से अपने रसूख का यूज करते हुए सारे आदेशों और अधिकारियों को दरकिनार कर अपना निर्माण कार्य कर रहा है, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है। जिस जमीन का यूज डीडीए को करना चाहिए था और उसके बाद सरकार को उस जमीन के एवज में मुनाफा पहुंचता, लेकिन आज उस डीसीएम जो कमर्शियलाइज गैर कानूनी तरीके से इसका यूज कर रहा है। कैसे डीसीएम ने डीडीए की आंखों पर पर्दा डालकर इसकी जगह डीडीए ने अपनी दरियादिली और दिखाते हुए आज भी बरकरार रखते हुए जमीन वापिस नहीं लिए। अक्सर जो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहां तो सारी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। भारत देश के हर नागरिक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे प्राइवेट और सरकारी लोकतंत्र मिलकर अधिकारी मिलकर इस जो घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी मांग है कि यहां जिन 6000 कर्मचारियों को वर्कर्स को उजाड़ा गया, जमीन ले ली गई, उन सभी कर्मचारियों को पीएम योजना के तहत यहाँ जो फ्लैट टावर बने हैं ना जी, इनको दे देने चाहिए फ्लैटों को, और जो बचे तो ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी में जो फ्लैट दे देने चाहिए। मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं और कागजात हैं जिनके आधार पर मैं अब हाई कोर्ट का रुख अपना रहा हूं। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है और इस मामले में कितना वजन है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर जिस तरह से विजेंद्र यादव खुलकर कैमरे के सामने आ रहे हैं, इससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ न कुछ सबूत विजेंद्र यादव के पास जरूर है, जो इस कंपनी के लिए और डीडीए के लिए चिंता का विषय भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्विक न्यूज।